सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होना है तो उसे किन किन कंडीशंस की जरूरत पड़ने वाली है, इसको अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, और आज के इस वीडियो में अपन इन दोनों ही कंडीशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में समझने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगी, साथ ही में आपको मैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को ग्राफ के रूप में भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। वेल, अभी तक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर हमने किन चीजों के बारे में बात करी है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। दो कंडीशंस हमने डिस्कस करी थी कि अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। इसके अंदर पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपका जो रेवेन्यू होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज MR इज इक्वल्स टू MC। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इस कंडीशन को आप अपनी टेबल में ढूंढने लगोगे तो आपको हो सकता है 2 जगह या 3 जगह आपको ये कंडीशन फुलफिल होती दिखे, लेकिन इक्विलिब्रियम अब 3 जगह तो हो नहीं सकता, या फिर इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो आपके पूरी टेबल में 2 जगह हो नहीं सकता। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो सिर्फ एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन हो सकता है कि आपको काफी बार देखने को मिले कि फुलफिल हो रही है, लेकिन सेकेंड कंडीशन हमारी जो है वो क्या है इसको हम देखते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे जहां पे हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है उसके बाद में हमारी जो सेकेंड कंडीशन होती है वो ये होती है कि इस पॉइंट के बाद में आपका जो MC है वो कैसा होना चाहिए, वो राइजिंग होना चाहिए। ओके, या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करती हुई होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे दैट MC शुड बी राइजिंग। इस पॉइंट के बाद में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी होनी चाहिए, वो राइज करती हुई होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बढ़ती हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपन को अगर मतलब अगर आपको ये चीज मालूम है बहुत अच्छे से कि हमारा जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये अपना MC है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, मतलब गिरती हुई जा रही है। तो जो प्रोड्यूसर है वो इधर और इधर इन दोनों के बीच में कहीं पे अपना प्रोडक्शन वो कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे उसको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद में क्या होगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो ये प्रेफर करता है कि यार इस पॉइंट पे मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे अचीव होगा और यही मेरा क्या माना जाएगा, यही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहती हूँ कि मैं आपको एक टेबल दिखा दूं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, सो इस टेबल के अंदर सबसे पहला जो कॉलम है वो है आपका क्वांटिटी या फिर आउटपुट भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 11 आपके आउटपुट है, उसके बाद में आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। वेल, इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया है कि अपना जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है या फिर एवरेज रेवेन्यू होता है या फिर प्राइस जो होती है ये हमारी थ्रू आउट कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात करी थी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सो अगर अपन मार्जिनल कॉस्ट की तरफ देखेंगे तो एक पॉइंट तक तो क्या हो रही है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में आपकी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई है। ठीक है, सो इसको अपन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो पहली कंडीशन है यानी कि MR इज इक्वल्स टू MC, ये कहाँ पे फुलफिल हो रही है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका MR और आपका MC जो है वो दोनों बराबर है। करेक्ट, अब यहाँ पे एक और हम कंडीशन देखते हैं, उससे पहले हम पूरी टेबल को एक बार फिर से देखेंगे कि क्या ऐसी और कोई कंडीशन, ऐसा कोई और आउटपुट है जहां पे हमारा MR और MC दोनों बराबर हैं। सो अगर अपन इस चीज को गौर करके देखें तो हमारी जो 10th आउटपुट है यानी कि हमारी जो 10th यूनिट है उस पे भी हम ये चीज देखेंगे कि हमारा MR और हमारी जो MC है यानी कि जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है और जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं ये दोनों इस पॉइंट पे क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ठीक है, सो कुल मिलाकर के एक पॉइंट ये हो जा रहा है और एक पॉइंट ये हो रहा है जहां पे हमारे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। राइट, अब हम बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं हमारी जो सेकंड कंडीशन होती है उसकी तरफ। देखो सेकंड कंडीशन हमें पता है कि इस पॉइंट के बाद में हमारी जो MC होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो राइज होती हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 से 10 कम है तो ये राइज तो नहीं हो रही है, तो दिखती सी बात है ये तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है।
अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। सो 12 से 15 यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी दिख रही है आपको, बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कैसा पॉइंट कहलाएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे टेबल के थ्रू आई होप ये आप समझ चुके होंगे कि दोनों ही पॉइंट, दोनों ही आउटपुट के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अपन एक बार देखें। ओके। सो जो प्रोड्यूसर है वो अपना इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, 10th यूनिट आउटपुट जहां पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर 2 यूनिट जहां पे वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ये चीज हमने देख ली, जहां पे वो 10 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। इन सिचुएशन 1 MC इज फॉलिंग। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद में अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी है, वो फॉल, मतलब उसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है। इन सिचुएशन 2 MC इज राइजिंग, और सिचुएशन 2 के अंदर क्या चीज है कि अपना जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको राइज होती हुई दिखेगी। ठीक है। सो MC कर्व शोन टू बी यू शेप्ड एज यूजुअल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो किस तरीके का है, वो आपका यू शेप्ड का है। ठीक है। MR इज इक्वल टू MC इन 2 सिचुएशन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो ऐसी सिचुएशन है जहां पे MR और MC दोनों बराबर हैं। ठीक है। एक है Q1 और एक है Q2, यानी कि MR को दोनों ही पॉइंट्स पे MC कट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा क्या और कोई पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जहां पे MC MR को कट कर रहा है? तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो चलो इसे हम नाम दे लेते हैं, इसको A दे लेते हैं और इसको B दे लेते हैं। ठीक है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो तो इन दोनों पॉइंट पे फुलफिल हो रही है। ठीक है, कि भाई हमारा जो कॉस्ट है और जो हमारी रेवेन्यू है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऑलराइट। अब यहाँ पे हम इसके बाद में देखते हैं कि हमारी जो MC है वो इस पॉइंट पे कैसी दिख रही है, वो इस पॉइंट पे गिरती हुई दिख रही है। तो दिखती सी बात है, इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे क्या है, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी है, वो बढ़ती हुई दिख रही है, यानी कि राइज होती हुई दिख रही है। तो दिखती सी बात है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर। सो ये आपका मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है। इसमें अपन दो एक कंडीशंस और देखेंगे। एक बार पहले यहाँ पे हम जो पॉइंट्स है उनकी तरफ देखते हैं। सो एट पॉइंट Q1, अगर Q1 पे हम देखें व्हेन आउटपुट इज OL1 एंड एट पॉइंट Q2 व्हेन आउटपुट इज OL2, इन सिचुएशन 1 MC इज फॉलिंग। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि मार्जिन कॉस्ट अपनी फॉल हो रही है। सिचुएशन 2 में क्या है, MC इज राइजिंग। इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर विल बी स्ट्रक एट पॉइंट Q2। जो हमारे प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है वो किस पॉइंट पे स्ट्रक करेगा, इस पॉइंट पे स्ट्रक करेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे सबसे पहली चीज कि हमारी MR और MC दोनों बराबर है, और दूसरी कंडीशन कि यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी दिख रही है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। दैट द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू TR माइनस TVC इज मैक्सिमाइज्ड। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो सबसे मैक्सिमाइज होगा। ओके, नॉट अ प्रॉफिट Q1। इन फैक्ट Q2 इज द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे ये जो Q2 सिचुएशन जो है वो प्रॉफिट की है, और Q1 जो सिचुएशन है वो कैसी है, वो लॉस की है। ठीक है। अब यहाँ पे लॉस क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो मार्जिनल कह सकते हैं जो कॉस्ट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा गिरती हुई है। ठीक है। तो ये तो इसको तो अपन कंसिडर करेंगे ही नहीं भाई। हमारे प्रॉफिट जो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम, यानी कि जो प्रोड्यूसर सबसे मैक्सिमम अपना प्रॉफिट जिस पॉइंट पे कर सकता है, वो पॉइंट जब हमने निकाल लिया है तो उसके बाद में ये वाला पॉइंट तो कैसा रहेगा, ये तो उसका लॉस का रहेगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट ये आता है कि भाई प्रोड्यूसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोडक्शन करेगा कब, यानी कि उसको पूरे प्रोडक्शन के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा कब, तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से फेज में होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे फेज में उसको प्रॉफिट होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो कॉस्ट है, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है वो है नीचे, और जो ब्लैक लाइन यानी कि आपका जो MR है वो है ऊपर। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट आ रही है कम, और आपको जो रेवेन्यू वहां से मिल रहा है वो मिल रहा है ज्यादा। ठीक है। सो इस फेज के दौरान जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, लेकिन अब वो प्रोडक्शन करते 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 भाई एक पॉइंट तो आएगा जहां पे वो अपने प्रोडक्शन को रोक देगा, है ना, क्योंकि उसके बाद में क्या है, उसके बाद में उसको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो पॉइंट ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में क्या है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका जो रेवेन्यू है वो कम रह जाएगा। यानी कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो
उसकी जो कीमत है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो तो हो जाएगी ज्यादा, और आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद में जो मिल रहा है वो मिलेगा आपको कम, यानी कि आपकी इनकम होगी यहाँ पे कम। तो इस पॉइंट पे क्या कर लेगा प्रोड्यूसर, अपने प्रोडक्शन को रोक देगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि इस पॉइंट के बाद में उसे कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ेगा। क्लियर? और अगर हम बात करें Q1 पॉइंट की, तो Q1 पॉइंट से पहले वाली कंडीशन भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपकी कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू कम है, यानी कि इस पॉइंट से पहले भी क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर को लॉस होगा, क्योंकि दिखती सी बात है वही सेम सिचुएशन, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, इस पॉइंट पे भी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा कहाँ पे, Q1 और Q2 के बीच में, और इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, Q2 पे इसका इक्विलिब्रियम लाई करेगा। क्लियर? सो आई होप कि अब आपको यहाँ पे ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो TR is equals to area under MR corresponding to given level of output equal to OL1 Q1P in situation 1। अब situation 1 में क्या है कि ये वाला जो आपका एरिया है, ये है एरिया आपका, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं किस क्या कह के, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं MR corresponding to given level of output, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है। फिर मतलब ये हमारा TR है। फिर हमारे पास में TVC यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमने कितनी यहाँ पे अकर करी है, एरिया अंडर MC कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल टू OL1 Q1R इन सिचुएशन 1, यानी कि OL1 Q1R ये वाली जो सिचुएशन है आपकी, ये पूरी। ओके, अब हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। So OL1 Q1R is greater than area of OL1 Q1P। अब दिखती सी बात है, OL1 R1 वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा ग्रेटर है किससे, इस एरिया से ग्रेटर है, राइट? इट इज द सिचुएशन ऑफ लॉस टू द फर्म। और ये इस सिचुएशन को हम किस तरीके से देखेंगे, इस सिचुएशन को हम फर्म की लॉस की तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे मान लीजिए ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ऐसा ही आपका है, ये आपका MC है, ये आपका MR है, ठीक है, मैं सबसे पहले वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपका MC ऊपर है, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और आपका जो रेवेन्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो दिखती सी बात है, जहाँ पे कॉस्ट हमारी ज्यादा लग रही है, बदले में हमें जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारी जो फर्म है वो क्या फेस करेगी, वो लॉस फेस करेगी। क्लियर? सो अब सिचुएशन 2 को अगर हम देखें, MC इज राइजिंग एट पॉइंट। अब यहाँ पे हमारा MC राइज कर रहा है Q2 पे, TR टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना है, OL2 Q2P। ये देखिए OL2 Q2 एंड P, ये वाला जो एरिया है अपना पूरा, ठीक है, ये अपना टोटल रेवेन्यू है। इसमें हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, OL2 Q2R, इस पे हमारी कॉस्ट लगी है OL2 Q2R, यानी कि मतलब अगर अपन R को भी इंक्लूड कर लें तो ये हमारी क्या लगी है, कॉस्ट लगी है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका ज्यादा है, किससे, आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है, यानी कि आपने यहाँ पे जो भी कॉस्ट लगाई है वो है कम और रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ज्यादा। तो दिखती सी बात है, प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे क्या करेगा, इस पॉइंट पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है और यही उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे रैशनल ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारी क्या कहलाती है, जहाँ पे हमारा जो हमारा रेवेन्यू है और जो हमारी कॉस्ट है वो दोनों बराबर रहते हैं। ओके, नाउ इन केस ऑफ MR इज इक्वल्स टू MC आर नॉट इक्वल। अब जिस पॉइंट पे MR और MC बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, अभी भी स्कोप है फर्म के लिए। सो देयर इज अ स्कोप फॉर द फर्म टू इंक्रीज द डिफरेंस। अभी भी स्कोप है फर्म के लिए कि वो अपने डिफरेंस को बढ़ा सके, किसके बीच के डिफरेंस को, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को अभी भी बढ़ा सके, ठीक है, इंप्लाइंग दैट देयर इज अ स्कोप टू इंक्रीज प्रॉफिट, यानी कि अभी भी स्कोप है कि जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके, ठीक है। दस इन केस ऑफ MR ग्रेटर देन MC, ठीक है, अब दूसरा केस क्या रहता है, हमारा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है हमारे कॉस्ट से, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट लीड्स टू ग्रेटर एडिशनल रेवेन्यू। अब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका अगर ज्यादा आउटपुट, आप एडिशनल आउटपुट अगर आप कर रहे हो तो उससे आपको एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, देन एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे MR, देखो सबसे पहली चीज तो अपन मार्जिनल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम एडिशनल, हमारा जो आउटपुट बेचने से हमें जो रेवेन्यू मिल रहा है वो हमारी एडिशनल कॉस्ट से इस पॉइंट पे ज्यादा है।
ठीक है, बाय इंक्रीजिंग आउटपुट प्रॉफिट वुड राइज। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या है कि अगर हम यहाँ पे हमारे आउटपुट को बढ़ा रहे हैं तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा। क्लियर। नाउ दूसरी कंडीशन होती है एमआर इज स्मॉलर देन कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा है आपके रेवेन्यू से। सो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट लेट्स टू ग्रेटर एडिशनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे ही अपने आउटपुट को बढ़ाया है उससे आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है। ओके, देन द एडिशनल रेवेन्यू, आपकी जितनी इनकम होनी चाहिए थी उस इनकम से ज्यादा आपकी यहाँ पे क्या आ गई है, आपकी कॉस्ट यहाँ पे इनकर हो गई है। बाय कटिंग आउटपुट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। अब यहाँ पे अगर आप अपने आउटपुट को कम कर देते हो, यानी कि इस कॉस्ट को अगर आप कम कर देते हो तो हो सकता है आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा वापस से, और हो सकता है आपका जो प्रॉफिट है वो आपको वापस से अचीव हो जाएगा। ओके, अब सिचुएशन 2 जो है, कंडीशन 2 जो है, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा जो एमसी है वो कैसा होना चाहिए, वो राइजिंग होना चाहिए, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का हमारा एमसी होना चाहिए। सो MC इज नॉट राइजिंग बट फॉलिंग। अगर जब हमारा MC राइज नहीं होता है लेकिन गिरता हुआ होता है, इसका मतलब क्या है, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इस पॉइंट पे जब हमारा MC गिरता हुआ होता है, द फर्म शुड बी एंजॉयिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सो यहाँ पे क्या है कि जब हमारी कॉस्ट कम होती जा रही है, तो यहाँ पे फर्म क्या एंजॉय करेगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंजॉय करेगी, यानी कि इस पॉइंट पे फर्म को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिलने का मतलब क्या है कि फर्म और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और कमाते 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 इस पॉइंट पे आ जाएगी, और जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी तो उसको रियलाइज हो जाएगा फर्म को कि यार अगर इससे ज्यादा अगर मैं अपना आउटपुट बढ़ाता हूँ तो हो सकता है मेरी फर्म को यहाँ पे लॉस फेस करना पड़े। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या है, आपकी कॉस्ट हो जाएगी ज्यादा और आपको जो इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है, यानी कि आपको जो रेवेन्यू यहाँ से मिल रहा है वो रह जाएगा आपका कम। ओके, so stopping output when returns are rising, MP is increasing or MC is falling, would amount to foregoing losing profit which the firm can earn by increasing the output। ठीक है, सो दूसरी कंडीशन भी हम देख चुके हैं। थर्ड कंडीशन जो है हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जो कि क्या कहलाती है, एवरेज रेवेन्यू आपका ग्रेटर होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट से। सो इन अ वे हमने जो लास्ट कंडीशन डिस्कस करी है सेम वही चीज है यहाँ पे भी। इफ द प्रोड्यूसर इज नॉट एबल टू कवर इवन हिज वेरिएबल कॉस्ट, अगर कोई प्रोड्यूसर ऐसा है जो कि अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर अप नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने प्रोडक्शन को उसको यहाँ पे रिड्यूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा है तो वो तो बहुत ज्यादा लॉस में है, तो इसका मतलब उसे प्रोडक्शन को अब कम करना है। ठीक है, सो इट वुड बी टोटली इरैशनल टू अंडरटेक प्रोडक्शन। ठीक है, उसको अपने प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत है, या फिर उसे प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये एक्सट्रीम लॉस की कंडीशन कहलाती है। क्लियर? सो ये सारी कंडीशंस आपके इक्विलिब्रियम की थी। आई होप कि आज के इस वीडियो को देख करके आपका जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, आपको दोनों ही कंडीशंस सबसे स्ट्रांगली याद रखनी है, और बाकी सारी चीजें आप फिर भी एक बार को भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की ये दोनों कंडीशन आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। और ये किस तरीके से आई है ये कंडीशन वो भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा चुकी हूँ। इन दोनों चीजों के अलावा आपको और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।